भविष्य मालिका पुराण। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो भविष्य के बारे में बताती है। साल 2020 के पहले ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन 2020 में आए कोरोना वायरस की भविष्यवाणी इसमें पहले से ही की गई थी। और जब से YouTube पर इस किताब के ऊपर वीडियो बनाना शुरू हुआ, तब से भविष्य मालिका पुराण के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे हैं। लोग खास करके कलयुग के अंत के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस किताब में कलयुग का अंत कैसा होगा, कब होगा, उस वक्त कैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, यानी हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। भविष्य मालिका पुराण के ज्यादा चर्चे होने का कारण ये है कि इसमें लिखी गई कई सारी बातें सच साबित हो चुकी है और बताए गए समय पर ही हुई है। इसीलिए आजकल इस किताब के सबसे ज्यादा चर्चे कलयुग के अंत को लेकर हो रहे हैं। आपको बता दे कि भविष्य मालिका पुराण आज से 600 साल पहले संत अच्युतानंद दास द्वारा पीपल के पत्तों पर लिखी गई थी और ये संत ओडिशा में रहते थे। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य का आभास कर पाते थे। उन्हें योगा, तंत्र और आयुर्वेद का काफी गहरा ज्ञान था। इस किताब के पन्ने पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की फोटो लगी है, क्योंकि भविष्य मालिका पुराण और जगन्नाथ मंदिर का एक गहरा कनेक्शन है। इस किताब के हिसाब से ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अंत कब होगा, यानी कलयुग के अंत का कनेक्शन ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसमें बताई गई कई सारी बातें सच साबित हो चुकी है। साल 2020 में फैली कोरोना महामारी के बारे में भी इस किताब में 600 साल पहले से ही लिख दिया गया था। भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास एक बरगद का पेड़ है, जिसे कल्प बाता के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि वहाँ भगवान खुद पेड़ के रूप में बैठे हैं और उसकी पूजा भी की जाती है। तो भविष्य मालिका पुराण में इसके बारे में ये लिखा है कि जब ये पेड़ किसी भी कारणवश उखड़ेगा, तो ये संकेत होगा कि कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है। और ये भी लिखा है कि इस पेड़ के उखड़ने के बाद पूरे विश्व में एक भयंकर महामारी आएगी, जिसमें लाखों लोग मरेंगे। और हुआ ये कि साल 2019 के अप्रैल महीने में वहाँ फैनी साइक्लोन नाम का एक तूफान आया था, जिसे 600 साल तक कुछ नहीं हुआ था। वो बरगद का पेड़ उखड़ गया और इस घटना के केवल 6 महीने बाद ही सच में एक ऐसी महामारी पूरे विश्व में फैल गई, जिसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया था। और वो थी कोरोना महामारी, जिसमें पूरे विश्व में लाखों लोगों की जान चली गई थी, जिसके बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं। फिर इसी साल 1 जनवरी 2024 में जापान में आए भूकंप के बारे में भी इसमें लिखा गया था और तीसरे विश्व युद्ध के बारे में भी इसमें बताया गया है, जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा। और ये भी लिखा है कि वो साल 2024 के बाद कभी भी हो सकता है। भविष्य में आने वाले 3 भूकंप के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें से एक भूकंप इतना भयंकर होगा कि उसमें पहाड़ नदियां और नदियां पहाड़ बन जाएंगे। इसके अलावा ऐसी और भी कई सारी भविष्यवाणियां की गई है। इस किताब के मुताबिक साल 2020 से ही कलयुग के अंत का आरंभ हो चुका है और साल 2032 में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। फिलहाल भविष्य मालिका पुराण खास करके कलयुग के अंत के बारे में बताने के लिए चर्चा में है। इस किताब में कलयुग के अंत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। बताया गया है कि कलयुग, जो कि 4,32,000 साल का होता है, वो लोगों के पाप, हिंसा, दुष्कर्म, छल कपट इत्यादि अवगुणों के कारण मात्र 5,000 साल का ही हो जाएगा, यानी कलयुग की अवधि छोटी हो जाएगी। तो अन्य पुराणों के हिसाब से इस कलयुग के 5,125 साल बीत चुके हैं, यानी अंत शुरू हो चुका है। भविष्य मालिका पुराण में बताया गया है कि ऐसी कई सारी घटनाएं होगी जो कि कलयुग का अंत नजदीक होने के संकेत देती है। इस किताब का जगन्नाथ मंदिर के साथ कनेक्शन होने का बताया गया है और कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा। तो ये संकेत क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब साल 2020 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है? तो इसके बारे में इस किताब में लिखा है कि जब भी किसी भी तरह जगन्नाथ मंदिर के ध्वज में आग लगेगी, तो समझना कि ये कलयुग के अंत का संकेत होगा। और इस किताब को लिखे लगभग 600 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ध्वज में कभी आग लगी हो। लेकिन
26 मार्च 2020 को जगन्नाथ मंदिर के उस ध्वज में आग लग गई। दूसरी बात ये थी कि जगन्नाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि मंदिर की टोच पर या उसके आसपास कभी कोई पक्षी नहीं दिखाई देता, यानी उसके ऊपर कोई पक्षी नहीं बैठता था। और इस बारे में इस किताब में लिखा गया है कि जब इसके ऊपर पक्षी बैठना शुरू होंगे और इंसानों द्वारा ऐसी घटना बार बार देखी जाएगी तो ये कलयुग के अंत का ही संकेत होगा। आपको बता दें कि ये मंदिर समुद्र किनारे से नजदीक है और वहाँ की तेज हवाओं के चलते मंदिर की इतनी ऊंचाई पर पक्षी उसके आसपास हवा में नहीं रुक पाते, जिसकी वजह से वहाँ कोई पक्षी बैठ नहीं पाता था। लेकिन पिछले 3-4 सालों में वहाँ ऐसा बहुत बार देखा जा चुका है कि मंदिर के ऊपर पक्षी आके बैठ जाते हैं। तो इसको भी कलयुग के अंत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भविष्यवाणी का पुराण में ऐसे ही बहुत सारे संकेत दिए गए हैं जो कि कलयुग के अंत की शुरुआत को दर्शाता है। इस किताब के मुताबिक साल 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है और ये एक ऐसा भयंकर न्यूक्लियर युद्ध होगा जो कि हजारों सालों में इंसान ने कभी नहीं देखा होगा। और ये भी लिखा है कि इस विश्व युद्ध में बहुत सारे देश मिलकर भारत पर हमला करेंगे, जिसमें अंत में भारत की ही जीत होगी। एक और भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 के बाद सूर्य पर एक भारी तूफान के चलते धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे। लेकिन आपको बता दे कि सूरज पर तूफान आने वाली बात, वर्ल्ड वॉर वाली बात और भारत पर हमले की जो बात लिखी गई है, इन बातों के बारे में डिबेट हो रहे हैं, जिसमें ये आशंका जताई जा रही है कि ये बातें बाद में ऐड की गई है या फिर ये हकीकत में पहले से ही लिखी गई थी, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट और इंटरनेट जैसे शब्द नहीं थे और दुनिया के देशों के नाम भी अलग थे और कई सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसीलिए इन कुछ बातों पर आशंका जताई जा रही है। लेकिन भविष्यवाणी का पुराण में जो पक्की बात बताई गई है वो ये है कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा और साल 2032 से फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, जिसमें सिर्फ वैसे ही लोग बचेंगे जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होंगे और पाप, असत्य, हिंसा और छल कपट जैसे अवगुणों से मुक्त होंगे। बाकी के सारे लोग इस कलयुग के अंत की तबाही में मारे जाएंगे। इस किताब में लिखा गया है कि इस भयंकर अंत में इस पूरी दुनिया की आबादी, जो कि साल 2024 के आंकड़ों के मुताबिक 816 करोड़ के आसपास है, उसमें से सिर्फ 64 करोड़ लोग ही बचेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इस किताब को हम सच माने कि हाँ इसके मुताबिक अब दुनिया सच में खत्म होने वाली है, या फिर ऐसा माने कि संत अच्युतानंद दास जी ने ये किताब सिर्फ लोगों को जागरूक करने और उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए ही लिखी थी, क्योंकि संत अच्युतानंद दास के पास ऐसी सिद्धियां थी कि वे भविष्य का आभास कर सकते थे। इसीलिए उन्हें पहले से मालूम था कि भविष्य में लोग इतने पापी, हिंसात्मक और कपटी होंगे और वे भगवान को भूलने लगेंगे। इसीलिए मानव जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी हो, क्योंकि ज्यादातर हमारे पुराणों और ग्रंथों में यही लिखा है कि कलयुग 4,32,000 साल का होता है और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी कल्कि अवतार होगा, जो कि इस घोर कलयुग के राक्षस कलि पुरुष का वध करेंगे और उसके बाद फिर से सतयुग की स्थापना होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी मायन सभ्यता की एक किताब की भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2012 में दुनिया खत्म होने की बात बताई गई थी। इस बात ने उस वक्त काफी जोर पकड़ा था और उसके ऊपर कई मूवीज भी बनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देखे तो भविष्यवाणी का पुराण हमें ये बताना चाहती है कि इंसानों को, यानी हम सबको अब सुधर जाना चाहिए। हमें पृथ्वी के क्लाइमेट पर ध्यान देने की जरूरत है और भविष्य में आने वाली और भी भयानक महामारियों के लिए हम पहले से ही तैयार रहे। दुनिया में अच्छाई रहे, लोग आपस में ना लड़े, किसी भी देशों के बीच में लड़ाइयाँ ना हो और दुनिया की तरक्की के लिए एक साथ काम करे, ये चाहता है भविष्यवाणी का पुराण। लेकिन आजकल भविष्यवाणी का पुराण को लेकर कई सारे लोग उसमें तरह तरह की बातें ऐड करके लोगों को डराने की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें भविष्यवाणी का पुराण को अच्छे से समझने की जरूरत है। वो हमें बहुत कुछ सिखाती है और भविष्य के संकेत देती है कि इस कलयुग में आगे क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैंने इस कलयुग के अंत के ऊपर और भगवान कल्कि के और कलयुग के राक्षस कलि पुरुष के ऊपर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है। इसके अलावा इस सृष्टि के काल चक्र के ऊपर, यानी युग, महायुग, कल्प
मनवंतर और महाकल्प क्या होता है, हमारा अनंत ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इस अनंत ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी में कितने सौर मंडल है और अनंत ब्रह्मांड में और भी कितने ब्रह्मांड मौजूद है, उसके ऊपर भी अलग अलग वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस कलयुग का अंत कितना भयंकर और विनाशकारी होगा, उस वक्त मानव जाति कितनी गिर चुकी होगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।